देखा ना मेरा कमाल, मैंने कैसे बड़े भैया और बड़ी भाभी को बेवकूफ बनाया। कैसे पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली और फिर बेचकर 50 लाख रुपए कमाए। अब उस 50 लाख रुपए से मैं यही वाला आलीशान महल खरीदूंगी। हाँ हाँ, तुम सही कह रही हो। सही में तुमने ही बढ़िया दिमाग लगाया, तभी हमारे हाथ सारी प्रॉपर्टी आई और 50 लाख रुपए आए। अब बढ़िया यही आलीशान महल ले लेंगे और आराम से अपनी जिंदगी गुजारेंगे। और भैया भाभी इंतजार करते रह जाएंगे कि हाँ कब हम कमरा लेंगे तो उन्हें बुलाएंगे। तो बहन जी, आप ही हैं जो मेरे महल को खरीदना चाहती हैं? हाँ भैया जी, हम ही खरीदना चाहते हैं। आपके सामने आपके 50 लाख रुपए इसी वक्त मौजूद हैं। आप अपना 50 लाख रुपए संभालिए और हमें ये महल थमाइए। अरे हाँ भाई, जब हमें 50 लाख रुपए मिल गए तो फिर अपना महल संभालिए। अच्छा फिर ठीक है, आज से ये महल आपका हुआ, हम चलते हैं। भाई देख लो, हमने अच्छे से सब कुछ करवाया है, बढ़िया कलर से पेंट करवाया है, अच्छे से बनवाया है, डिजाइन से कितनी बढ़िया टाइल्स लगवाई हैं। हाँ हाँ भैया जी, इसी के तो 50 लाख रुपए दे भी रहे हैं। बढ़िया महल बनवाया है तो फिर। चलो फिर भाई, आप लोग अंदर जाइए, हम तो चलते हैं। अच्छा, आपका और कोई परिवार है कि आप दोनों लोग ही हैं? नहीं नहीं भैया जी, हमारा और कोई परिवार नहीं, हम दोनों लोग ही हैं बस। और शहर में ही रहते हैं। तो फिर हम अभी तक कमरा लेकर रहे रहे थे, तो फिर अब कुछ दिन से पैसे इकट्ठे कर रहे थे, अब इकट्ठे हो गए तो हमने सोचा कहीं महल खरीद लें। तो फिर अच्छा सा घर आपका दिखा और मुझे सुनने में आया कि हाँ आप बेच रहे हैं। तो हमने सोचा भाई बढ़िया घर है, हम ही क्यों ना ले लें। चलो बहन जी, बढ़िया बात है। अब कब तक कमरा लेकर ऐसे रहती रहोगी? अब जब पैसे का जुगाड़ हो गया है तो फिर ठीक किया जो घर ले लिया। घर बहुत अच्छा बनवाया है मैंने, मजबूती बहुत है, तोड़ने से भी नहीं टूटेगा। हाँ भैया जी, अब हमें तोड़वाना थोड़ी ना है, हमें तो रहना है। अच्छा फिर मैं चलता हूँ। ए जी, देख रहे हैं कितना बड़ा सा महल है। ये तो मैं तो देख देख के इतना खुश हो रही हूँ, इतना खुश हो रही हूँ। मैंने अभी तक कभी सपने में नहीं सोचा कि हाँ हमारा इतना बड़ा घर होगा और हम रानी बनकर उस घर में रहेंगे। अरे हमने भी तो कभी नहीं सोचा। ये सब तुम्हारी ही लीला है, तुमने ही जो है कि सब कुछ किया है, नहीं तो क्या संभव था। अब तुमने ही भैया भाभी को पट्टी पढ़ाया और सारी जमीन अपने नाम की, बेची और यहाँ पर आकर के बढ़िया खरीद भी ली। हाँ भाई, मेहनत तो बहुत की है मैंने, तो फिर अब रानी बनकर तो रहूंगी ही। अच्छा ठीक है, चलो अंदर चाय वाय बना करके पी लेते हैं, फिर मुझे भी तो काम पर जाना है। अगर ऐसे काम छोड़कर बैठ जाऊंगा तो फिर अब घर मिल जाने से तो घर का खर्चा चलेगा नहीं, रह ही सकते हैं, खा पी कहाँ सकते हैं। खाने पीने के लिए तो फिर भाई कमाना ही पड़ेगा। नहीं नहीं, तो इसमें काम छोड़ने वाली कौन सी बात है। चलो अंदर तो फिर बताएं। पता नहीं मेरे भैया भाभी कहाँ रह रहे होंगे। कभी कभी सोचता हूँ तो फिर दया आती है, लेकिन क्या करें फिर। भाई अब हम कहाँ से क्या करें उनके लिए। चलो पहले सही से पूरा घर घूमते हैं, किस तरफ रूम है, किस तरफ गेस्ट रूम है, किस तरफ किचन है, किस तरफ दरवाजे हैं, सब कुछ देख तो ले। कितनी खिड़कियां हैं, कितने दरवाजे हैं, ग्रिल कौन सी लगी है, पेंट किस कलर से हुआ है, टाइल्स किस कलर की लगी है, सब कुछ भाई देखना भी तो बनता है हमारा। मम्मी मेरे को खाना खाना है, मम्मी मेरे को भूख लगी है, मम्मी मेरे को चीज दो ना। सालनी बिटिया, थोड़ी देर इंतजार करो, पापा गए हैं। पापा गए हैं कहीं पर नौकरी देखने। अब देखो लौटते वक्त कुछ जरूर लेकर के आएंगे, जब लेकर के आएंगे तो फिर खा लेना बिटिया। अब तुम तो जानती हो कि अपना घर छूट ही गया है, ना घर है ना खेत है। और पापा के पास जो पैसे थे सारे पैसे तो खर्च हो चुके हैं। अब जब तक पापा को कोई नौकरी नहीं मिलती है तब तक हम लोगों को खाना कहाँ से मिलेगा बिटिया। शांत हो जाओ बिटिया, देखो अभी कुछ लेकर के आएंगे जरूर तुम्हारे पापा। हाँ बहन दीदी लोग, जैसी करनी वैसी भरनी का दूसरा पार्ट है, देखना जरूर। अब हम लोग अपने घर से चले आए हैं, हमारा घर बिक गया है समझो। कर्जा बहुत था इसलिए हम लोग छोड़कर चले आए हैं और अब हम इस झुग्गी में रह रहे हैं बना करके। अब जब तक भाई हमारे सालनी के पापा की कोई नौकरी नहीं लग जाती है तब तक हम लोगों का यही हाल रहेगा। पता नहीं हमारे देवर देवरानी कहाँ जा करके बेचारे रह रहे हैं। चुप हो जाओ बिटिया, चुप हो जाओ। सॉरी मम्मी, अब नहीं रोऊंगी मम्मी, अब नहीं रोऊंगी। अब मैं समझदार बच्ची हो गई हूँ। अब जब तक पापा को नौकरी नहीं मिल जाती तब तक मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी मम्मी। हाय मेरा छोटा सा बच्चा, देखो तो कितना समझदार बन गया है। सालनी बिटिया, अरे ओ सालनी, देखो तो हम तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। अरे वाह मम्मी, देखो तो पापा हमारे लिए चीज लाए हैं, चीज। हाँ हाँ सालनी बिटिया, हम अपनी बिटिया रानी के लिए चीज लेकर के आए हैं, भूख लगी थी ना।
अरे हम ये कह रहे थे आपको नौकरी मिली या नहीं मिली? आप ये सब कुछ क्यों लेकर के चले आए? पैसे कहाँ से मिले? शालिनी की मम्मी, अब तुमको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे बहुत अच्छी नौकरी भी मिल गई है और जो है मालिक जो हैं बहुत ही दयालु हैं। उन्होंने हमें कुछ पैसे एडवांस दे दिए, बोले कि हाँ तुम काम करोगे तो फिर उन्हीं में से काट लेंगे। पूरी सैलरी नहीं देंगे, इसलिए हमें कुछ पैसे दे दिए हैं। अब जितने पैसे दिए हैं सैलरी से मेरी उतने पैसे काट लेंगे। मेरी समस्याओं को उन्होंने समझा, हम तो इसीलिए बहुत खुश हैं। बाकी बहुत अच्छे हैं और अब हम रोज़ नौकरी करने जाएंगे। अच्छा, ये तो भाई बड़ी ही खुशी की बात है। हाँ, तो मैं तो आते वक़्त शालिनी के लिए ही लेकर चला आया। बाकी मैं राशन पानी सब कुछ लेकर के आ रहा हूँ और ठीक है, फिर तुम खाना-पीना बनाना, मैं सब कुछ लेकर के आऊँगा, परेशान मत हो। जी ठीक है। माता रानी की कृपा सब कुछ ठीक हो गया। हमारी रोजी रोटी लग जाए भगवान। हमारे पति अच्छे से नौकरी करें। अच्छा ठीक है, मैं राशन लाने जा रहा हूँ, ठीक है? कुछ लेकर के आऊँ तो फिर कुछ बनाओ, भूख भी लगी है और फिर साहब ने बुलाया भी है, जाना भी है। जी हाँ ठीक है, जाइए आप। हमारी तो रोजी रोटी लग गई। पता नहीं हमारे देवर देवरानी कमरे में रह रहे हैं कमरा लेकर के कि नहीं रह रहे हैं। हमें तो उन्हीं की टेंशन रहती है। चलो, भगवान ने उनकी भी रोजी रोटी अच्छे से लगाई होगी। मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है। मम्मी, हम लोग चाचा चाची जी के पास कब चलेंगे? अरे बिटिया, चाचा चाची बोले हैं जब उनका काम अच्छे से चलने लगेगा, कुछ पैसे कमाएंगे तो फिर दूसरा कमरा लेंगे, तब हमें बुलाएंगे, तब हम भी चलेंगे। नहीं, अब तो तुम्हारे पापा को खुद ही नौकरी मिल गई है। अब यहीं पर अच्छे से कमाए खाएंगे। क्या जरूरत है शहर में जाने की? हम लोग गांव में ही रहेंगे। नहीं मम्मी, मेरे को भी शहर जाना है। चलो अच्छा ठीक है, किसी दिन चलेंगे। मेरा तो मन कर रहा है किसी दिन जाएं अपने घर और खेत को देख कर आए कि हाँ आखिर हमारे सास ससुर ने किससे कर्जा कितना लिया था जो हमें घर और खेत सब कुछ छोड़ना पड़ गया। किसी दिन जाएंगे जरूर पता करने। कितना बढ़िया आलीशान घर है, कितने अच्छे-अच्छे सोफे हैं। देखो तो पूरा घर जैसे स्वर्ग है, स्वर्ग। ऐसा घर तो मैंने पहली बार देखा है अपने जन्म में। अगर राजकुमारी इतना बढ़िया दिमाग ना लगाती तो आज ये हमारे हाथ में नहीं होता। क्या सोच रहे हो? घर की सभी चीजों को देख करके हैरान हो रहे हो? मैं भी हैरान हो रही थी, पर हैरान होने वाली कोई बात नहीं है। अपना ही घर है। अब ये अपना घर है, समझो सब कुछ अपना ही है। 50 लाख रुपए दिए हैं इसके बदले में। और लो बढ़िया गर्मा गर्म चाय पियो और निकलो यहाँ से, जाओ अपनी नौकरी पर। हाँ हाँ भाई, चाय तो पियेंगे ही। अब ये आराम और कहाँ मिलेगा, अब इस घर में ही तो आराम है। बेचारे भैया भाभी सोच रहे होंगे कि हमारे देवर देवरानी किसी छोटे से कमरे में भटक रहे होंगे। अब उन्हें क्या पता कि हम लोगों ने कितना बड़ा घर खरीदा है और ऐश से जी रहे हैं। अब भाई इतना बढ़िया मैंने दिमाग लगाया, किस किस तरीके से प्रॉपर्टी अपने नाम करवाई, कितना बड़ा झूठ बोलकर। तो फिर भाई इतना ऐश तो अब करेंगे ही। हाँ भाई, किया तो है। अच्छा ठीक है, मैं कॉफ़ी पी करके चला जाता हूँ, ठीक है? अब मैं तो घर में अकेले ही रहती हूँ। अब वो न्यूज़पेपर वाले को बोल देती हूँ एक न्यूज़पेपर भिजवा दिया करे, ताकि मैं बढ़िया आराम से सोफे पर बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ूंगी और कॉफ़ी पीऊंगी। अब तो मेरी जिंदगी आराम में कटेगी। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हाँ, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अब तो बढ़िया मेरे पति पैसे कमा करके लाएंगे और मैं बैठे बैठे उड़ाऊंगी। अच्छा किया मैंने जिज्जी लोगों को छोड़ दिया, नहीं उनके पीछे तो मैं बर्बाद हो जाती गांव में रह करके। जी ये राजकुमारी जी का घर है? हाँ हाँ, राजकुमारी जी का ही घर है। पुलिस मैम, क्या बात है, आप हमारे घर में क्यों आई हैं? पहले बताइए, आप जिस घर में रह रही हैं ये घर किसका है? जी मैम, ये तो मेरा घर है, लेकिन आप ये क्यों पूछ रही हैं? अभी अभी मैंने नया खरीदा है मैम। झूठ बोल रही हो? दिखाओ प्रॉपर्टी के कागज, दिखाओ इस घर के कागज दिखाओ। प्रॉपर्टी के कागज? अरे वो तो मैं उससे लेना ही भूल गई, इतनी खुश थी कि मैंने कुछ मांगा ही नहीं, बस केवल पैसे पकड़ा दिए और मैं घर में प्रवेश कर गई। मैम प्रॉपर्टी के कागज? बेवकूफ लड़की, ये राम दयाल का घर है। पर मैम वो आदमी फिर कौन था? हमने तो उसे 50 लाख रुपए दे करके ये घर खरीदा है।
वो तो किराए पर रहता था और उसने अपना अच्छा पैसा बना लिया 50 लाख रुपए। अब निकलो इस घर से, अपना बोरिया बिस्तरा बांधो और फटाफट इस घर को खाली करो। हे भगवान, लगता है मैं तो बेवकूफ बन गई, मतलब कि उस आदमी ने मुझे बेवकूफ बना लिया। अब ये सब कुछ ना तुम सोचना बाद में, जल्द से जल्द इस घर को खाली करो। हे भगवान, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। अरे राजकुमारी, ये पुलिस क्यों आई हुई है अपने घर में? अरे वो तो मैं आपको बताऊंगी ही कि हाँ पुलिस क्यों आई है। आप पहले बताएं, आप तो काम पर गए थे, आप क्यों चले आए? अरे जिस कंपनी में मैं काम करता था वो कंपनी अब बंद हो चुकी है। और भी मैंने कई जगह देखा लेकिन कोई काम ही नहीं मिला। देखिए, अच्छा आप लोगों को जो भी बात करनी है वो बात आप लोग घर के बाहर जाकर के करें। इस घर में लॉक लगाना है। लॉक लगाना है? क्या मतलब है राजकुमारी? ये पुलिस क्या कह रही है? ए जी, हम तुमको क्या बताएं, हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए। हमने जिस आदमी को 50 लाख रुपए दिए थे वो किराएदार था, उसने हमें बेवकूफ बना करके 50 लाख रुपए हमारे हाथ से लिए और चल दिए। क्या किराएदार था? इसका मतलब उसने हमें बेवकूफ़ बनाया और हम बेवकूफ़ बन भी गए। उधर हमारी नौकरी भी चली गई और इधर घर भी छूट गया। हे भगवान, अब हम लोग क्या करेंगे? मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। ए जी, मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। हम लोग अब क्या करें? चलो गांव चलते हैं। मेरे समझ में नहीं आ रहा, अगर गांव जाएंगे तो भैया भाभी से कैसे नजर मिलाएंगे। वही तो मैं भी सोच रहा हूँ कि यहाँ पर तो अपना अब कुछ है नहीं और हमारे पास पैसे भी नहीं हैं। 50 लाख रुपए थे, वो भी हमने उस आदमी को दे दिए। अब हम लोग अगर गांव जाएंगे तो भैया भाभी से क्या बोलेंगे? मुझे अब पता चल गया ये सब कुछ मेरे साथ क्यों हुआ। मैंने भैया भाभी के साथ जैसा किया वैसा मेरे को मिल गया। चलो चलो भैया भाभी के पास चलते हैं, देखें वो कौन सी स्थिति में है, कहाँ रह रहे हैं। हाँ राजकुमारी, मैं भी तुम्हारे ही कहने में आ गया और अपने भैया भाभी के साथ ऐसा किया। आज मेरे को भी अपनी गलती का एहसास हो रहा है। चलो चलते हैं, भैया भाभी से माफी मांगते हैं। उस आदमी ने हमें अच्छा बेवकूफ बनाया, देखो तो कैसे हमें बेवकूफ बना लिया और हम लोग बन भी गए। इतने खुश थे हम कि हाँ एक बार भी घर का कोई कागज नहीं मांगा, कोई प्रॉपर्टी का कागज नहीं मांगा, नहीं तो आज ये नौबत नहीं आती। लेकिन जो हमने किया है वो भरना तो पड़ेगा ही। पता नहीं भैया भाभी किस हालत में कहाँ रह रहे हैं, छोटी सी बच्ची को लेकर के। हम लोगों की वजह से ये सब कुछ हुआ, नहीं तो आज ये दिन देखने को ना रहता। हम तो अब झेलेंगे ही, हमारी वजह से भैया भाभी भी झेल रहे हैं। अरे यहाँ पर तो आलीशान घर बना हुआ है। अब पता नहीं कौन रहता है भैया, हमारा घर तो जो कोई रहता होगा तोड़वा करके दूसरा घर बनवा लिया। जरा चाची जी से पूछूं तो। जी चाची जी, आप ही हैं जिनसे हमारे सास ससुर ने कर्जा लिया था? अरे तुम कौन हो? हम तो तुम्हें नहीं पहचानते हैं। कर्जा नहीं तो हमसे किसी ने कर्जा नहीं लिया था। जी चाची जी, आप भूल गई क्या? हमारे सास ससुर से आपने कर्जा लिया था, उसके बदले में तो हमने ये घर छोड़ा है। अब ये घर क्या, हमारा घर दूसरी तरह बना था, आप लोगों ने तोड़वा करके बनवा लिया ऐसा। अरे नहीं नहीं, अच्छा तो मतलब कि ये घर तुम्हारा ही है। हाँ हाँ, पता चला था कि हाँ दो भाई हैं, लेकिन बड़े वाले भाई ने छोटे वाले भाई को सारी प्रॉपर्टी दे दी। तुम्हारे देवर देवरानी से हमने ये 50 लाख रुपए का घर खरीदा है भाई। हमने जो है किसी को कर्जा नहीं दिया था, हमने ये घर खरीदा 50 लाख रुपए का। तुम भूल गई हो क्या? क्या चाची जी, क्या जरा एक बार फिर से तो बताइए आप क्या कह रही हैं? मतलब कि आपसे मेरे सास ससुर ने कर्जा नहीं लिया था? अरे नहीं भाई नहीं, तुम्हारे सास ससुर ने मेरे से कर्जा नहीं लिया था, मैं तो बल्कि पहचानती भी नहीं। मेरे को एक घर खरीदना था, तो फिर भाई हमने सोचा कि हाँ कहीं मिल जाए, तो फिर पता लगा कि ये घर बिक रहा है, तुम्हारे देवर देवरानी बेच रहे थे। तो फिर भाई हमने खरीदा और हमें वो घर नहीं पसंद था, इसलिए हमने तोड़वा करके दूसरी तरह बना लिया। बाकी कर्जा वर्जा किसी ने नहीं लिया था, हमने ये घर तुम्हारे देवर देवरानी से खरीदा है। क्यों, तुम्हें नहीं पता है क्या? नहीं चाची जी, मेरे से तो ये बताया गया कि हाँ इस घर पर बहुत ही कर्जा है और जिसने कर्जा दिया है वो इस घर को लेना चाहता है, इसलिए हम लोगों को घर छोड़ना होगा। और हम हमारे पति तो घर को छोड़कर चले गए, हमारे देवर देवरानी शहर चले गए। अब पता नहीं भाई, ये तो मैं नहीं जानती। और तुम्हारे देवर देवरानी ने बोला कि हाँ हमारे बड़े भैया कुछ लेना नहीं चाहते हैं, उन्होंने सारी प्रॉपर्टी हमें दी है और हम बेच करके शहर में रहना चाहते हैं। मेरे भैया भाभी भी शहर गए, वहीं पर रह रहे हैं अच्छे से। हे भगवान, मतलब कि देवर देवरानी ने मेरे साथ ऐसी चाल चली, मेरे को बुद्धू बनाया। आज मेरे को समझ में आया कि हाँ जब उनके भैया नहीं थे, सारी प्रॉपर्टी के कागज हमसे मांगे क्यों, बोले कि हम मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने जा रहे हैं। आज मेरे को सब कुछ समझ में आया, देवर देवरानी की चालाकी। चलो तो अभी बताती हूँ शालिनी के पापा से, लेकिन अब कर ही क्या सकते हैं। क्या हुआ, तुम इतनी आश्चर्यचकित क्यों हो रही हो?
कुछ नहीं चाची जी, क्या बताएं अब आपसे। अच्छा है आपका घर बढ़िया बनवा लिया, हमारा घर तोड़वा करके। हमारा घर तो हमारे लिए मंदिर था, लेकिन अब क्या करे, देवर देवरानी ने ऐसा करके हमारा घर छोड़वा दिया। मतलब कि 50 लाख रुपए ले करके अब शहर में भाई कुछ खरीदने के लिए सोचा होगा, तभी तो ये चाल चली हम लोगों के साथ। पापा पापा, आज मेम जी ने ए फॉर एप्पल पढ़ाया है। अच्छा ठीक है, फिर पढ़ो भाई पढ़ो, मैम जी ने पढ़ाया है तो फिर पूरा याद कर डालो। जी आपको पता है? अरे क्या पता है, तुम इतना आश्चर्यचकित क्यों हो रही हो, क्या बात है? अरे अभी आप सुनेंगे ना तो फिर आपके पैर के नीचे की तो जमीन ही खिसक जाएगी। आपके भाई ने और सालनी की चाची ने हमारे साथ क्या किया है तुमको पता है? हमें बेवकूफ बनाया है, सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा करके बेच ली है और सारा पैसा ले जा करके शहर में कुछ खरीदा है, कोई मकान। क्या मेरे भाई ने मेरे साथ ऐसा किया? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है। अरे पहले तो मेरे को भी विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन मैं अपनी आंख से देखकर और अपने कान से सुनकर खुद ही आ रही हूँ। आज मैं यही देखने गई थी कि हाँ किससे मेरी सास ससुर ने कर्जा लिया है। जब मैं गई, चाची जी बैठी थी एक उस घर में और बोलने लगी, तो फिर उन्होंने कहा कि हाँ हमने किसी को कर्जा नहीं दिया है, बल्कि मैंने ये प्लॉट तो खरीदा है और घर तोड़वा करके दूसरा घर बनवा लिया है। हे भगवान, मेरा भाई मेरे साथ ऐसा करेगा मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मतलब कि पूरी प्रॉपर्टी हड़पने के लिए हमारे साथ ऐसा किया और हमें बेवकूफ़ बना दिया कि हाँ वो शहर जा रहा है और सारी प्रॉपर्टी बेचकर शहर निकल गया और हम बेचारे यहाँ पर रह रहे हैं झुग्गी में। मुझे तो खुद ही विश्वास नहीं हो रहा है कि हाँ तुम्हारा भाई ऐसा करेगा। मतलब कि देवरानी जी ने जो किया सो किया, लेकिन भाई ने भी किया। देवरानी जी ने अच्छा नहीं किया, उन्होंने ही तो सब कुछ किया है। मेरे से कैसे बोल बोल कर हाँ जीजी ये दे दो वो दे दो, तभी मृत्यु प्रमाण पत्र बनेगा। मैंने कभी सोचा नहीं था कि हाँ ये लोग ऐसा करेंगे। नहीं, उनके हाथ एक भी कागज नहीं लगने देती। भैया भाभी, भैया भाभी प्लीज, भैया भाभी हमें माफ कर दो। अरे छोटी, तुम दोनों लोग यहाँ कब आए? भैया भाभी हमें अपनी गलती का एहसास हो गया। भैया भाभी हमें माफ कर दो, हमने आपके साथ बहुत गलत किया। भैया भाभी हमने आपको बेवकूफ बनाया सारी प्रॉपर्टी हड़पने के लिए, और हमें हमारी गलती की सजा मिल गई। पर आखिर हुआ क्या? आखिर कुछ तो बताओगी। कुछ बात तो मैंने सुन ली है, आखिर वहाँ पर क्या हुआ ये पहले बताओ। भैया भाभी, यहाँ पर जिस चालाकी से मैंने आपको बेवकूफ़ बनाया, उसी तरह वहाँ पर जिससे मैंने वो मकान खरीदा, वहाँ पर उसने हमें बेवकूफ़ बनाया और हमारे 50 लाख रुपए लेकर के वो तो चला गया, और हमें घर वाले ने घर से बाहर निकाल दिया। उसका मालिक कोई और था और हमने किसी और को पैसे दे दिए। बड़की जीजी हमें माफ़ कर दो। और ये जो जिस कंपनी में काम करते थे वो कंपनी भी बंद हो चुकी है, अब हम कहीं के ना रहे। हे भगवान, मतलब कि जो तुम 50 लाख रुपए लेकर के गए थे, मतलब कि यहाँ की प्रॉपर्टी बेची थी ना, पता चला है हमें। लेकिन तुम हम लोगों के साथ ऐसा करोगे हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हाँ तुम लोग हम लोगों को बेवकूफ इस तरह से बनाओगे पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम करने के लिए। छोटे, तुम मेरे साथ ऐसा करोगे अपने भाई के साथ? मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि हाँ हम अपनी छोटी सी बच्ची को लेकर के इधर उधर भटक रहे हैं। मेरे जो है कि जेब में एक भी रुपए नहीं थे कि मैं कहाँ से क्या करूँगा, तुमने कभी ये नहीं सोचा। भैया मुझे माफ़ कर दो भैया, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। भैया मैंने बहुत गलत किया आपके साथ, आज मैंने भी सब चीज़ों से हाथ धो दिया है। आज तो मेरे को सहारा देने वाला कोई नहीं है और मैं आपसे भी कुछ नहीं मांग सकता हूँ किसकी, क्योंकि मैं अब उस लायक हूँ ही नहीं। हाँ भाभी माफ कर दो हमें भाभी, हम किस मुंह से आपसे माफी मांगे। आपको भी बेघर कर दिया, हम तो अब हो ही गए। अब हम कहाँ जाएं, मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। हमने अपने नाम सारी प्रॉपर्टी करने के लिए क्या क्या नहीं किया। आप लोगों से कितने झूठ बोले, आप लोगों को घर से बाहर निकाल दिया और फिर बेचकर शहर चले गए। लेकिन अब जैसा करेंगे वैसा तो भरना ही पड़ेगा हमें। हमारी गलती की इसलिए सजा भी मिल गई बड़की जीजी। अच्छा शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, अब रोना बंद करो। अब तो जो होना था सो हो ही गया। अब तो उतने सारे पैसे भी नहीं है कि हाँ हम अपना घर फिर से खरीद लें। और परेशान मत हो, हम लोग जिस झुग्गी में रहते हैं उसी झुग्गी में तुम्हें भी सहारा देंगे। तुम भी रहो और अपने भैया के साथ जाना, देखो कहीं पर काम मिल जाएगा तुम भी करना। परेशान मत हो, इस तरह के समय में हम लोग तुम्हारा साथ नहीं देंगे तो फिर आखिर कौन देगा।
अब भले कि तुमने कुछ भी किया हो हमारे साथ, लेकिन हमारे लिए तो तुम लोग बच्चे के समान हो। हाँ भैया भाभी, आपने तो हमें बच्चों की तरह जाना, लेकिन हमने आपको कभी भी माता पिता की तरह नहीं जाना। हमें हमारी गलती की सजा मिल गई है भाभी, भैया माफ कर दो। अच्छा अब शांत हो जाओ। अब तो जो चला गया है वो चीज तो वापस आ नहीं सकता है। बस इतनी कोशिश करो कि हाँ, अब इतना कमाओ कि हम लोग फिर से पहले जैसे बन सकें। और चलो अंदर, अब हाथ पैर धो लो और कुछ खाओ पियो। हाँ तो बहन दीदी लोग, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जैसा करोगे वैसा तो भरना ही पड़ेगा, जैसी करनी वैसी भरनी। हमारे देवर देवरानी ने हमसे कितनी अच्छी चाल चली, सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवाने के लिए क्या क्या नहीं किया। और देख लो, आखिर इनके साथ भी वैसा हो ही गया ना। इन्होंने जैसे हमें बेवकूफ़ बनाया शहर में जा कर के, इनको किसी और ने बेवकूफ़ बनाया। अब नौकरी भी छूट गई है, घर भी छूट गया है, रहने के लिए कुछ भी नहीं है। हम लोगों का तो ठिकाना लग गया है, लेकिन अब ये लोग बेघर हो गए हैं। तो फिर बहन दीदी लोग, अब अपने ही बच्चे हैं, गलती तो होती ही रहती है। अब भाई जो किए हैं सो किए हैं। आज अगर हम इन्हें सहारा नहीं देंगे तो फिर और कौन देगा। हाँ तो भाई बहन दीदी लोग, अब बस इतना ही काफ़ी है कि इन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया और हमारा परिवार अब मिल गया है। अब हम लोग मिलकर रहेंगे। अब इनके लिए भी इनके भैया कोई काम देखेंगे, फिर काम पर जाने लगेंगे, तो फिर धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाकी बहन दीदी लोग, आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि दूसरा वीडियो आप सबके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए।